नाजरीन, IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट एक ऐसा टेस्ट है जिससे इंसान की दिमागी सलाहियत और कारकर्दगी का अंदाज़ा लगाया जाता है। हम अपने IQ लेवल को मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स और एक्सरसाइजेस की मदद से बआसानी बढ़ा सकते हैं। नाजरीन, अंग्रेज़ी की एक मशहूर कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। IQ टेस्ट्स की प्रैक्टिस बुनियादी तौर पर हमारी रोज़मर्रा की बार बार की जाने वाली जहनी आजमाइशों से मुंसलिक है। इसलिए हमें चाहिए कि उन एरियाज़ की तलाश करें जहां हमारा IQ लेवल कमज़ोर है और फिर मुख्तलिफ मशकों की मदद से इस कमी को पूरा करें। यहाँ इस बात का ख्याल भी ज़रूरी है कि महज बहुत से अहम सवालात के जवाबात को याद कर लेना काफ़ी नहीं, बल्कि उन जवाबात की माकूल वजाहत की जानकारी होना भी लाजिम है। नाजरीन, ज़हानत का ताल्लुक़ कभी भी बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने से नहीं, बल्कि सवालात की बेहतर समझबूझ और इफ़हाम व तफ़हीम से है, ताकि हम उन सवालात के मुस्तनद जवाबात दे सकें। नाजरीन, किसी भी इंसान का IQ लेवल उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ औक़ात के दौरान कम या ज़्यादा होता रहता है। बहरहाल, IQ किसी इंसान की इल्मी काबिलियत के तमाम पहलुओं का अहाता नहीं करता। इस वीडियो में हम ऐसी टिप्स का जिक्र करेंगे जो आपके दिमाग को शार्प करने में मदद देंगी और आपकी याददाश्त को मजबूत करेंगी, और साथ ही साथ आपके ध्यान या तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत को मुस्तहकम करेंगी। नंबर 1, लर्न एनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कोई मौसीकी का आला सीखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिमाग की मुकम्मल वर्जिश हो, तो आप किसी भी आला मौसीकी के ज़रिए से म्यूज़िक प्ले करना सीखें। fMRI स्कैन यानी फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन, जो दिमागी सलाहियत का तयन करता है, ने यह साबित किया है कि म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को सीखने से इंसानी ज़हानत पर मस्बत और देर पा असरात मुरतब होते हैं। और यही वजह है कि अमीर वालिदैन इस बात को यकीनी बनाते हैं कि उनके बच्चे कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट चलाना सीखें, चाहे उन बच्चों को ख़ुद कोई दिलचस्पी हो या ना हो। नंबर 2, हेल्दी डाइट। नाजरीन, बैलेंस डाइट यानी मुतवाज़न ग़िज़ा इंसानी दिमाग के लिए बेहद ज़रूरी है। मुतवाज़न ग़िज़ा के इस्तेमाल से दिमाग के ब्लड फ़्लो को बढ़ाने में मदद मिलती है। एक और मादा जिससे IQ को बूस्ट करने में मदद मिलती है वो कैफ़ीन है। मुख्तलिफ स्टडीज़ की मदद से ये बात मालूम होती है कि किसी एक शक्ल में कैफ़ीन बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करने वाले अफराद की IQ टेस्ट की कारकर्दगी में इजाफ़ा देखने में आया है। मगर कैफ़ीन का इस्तेमाल ज़्यादा अरसे तक इंसानी जिस्म पर मनफी असरात मुरतब करता है, इसलिए इसके ज़्यादा इस्तेमाल से गुरेज़ किया जाए। चीनी का इस्तेमाल आपके IQ स्कोर के बढ़ने में एक रुकावट है, इसलिए जिस हद तक हो सके चीनी से छुटकारा हासिल करें। नाजरीन, अगर कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा किया जाएगा तो उससे आपके सोचने समझने की सलाहियत पर बुरे असरात ज़रूर मुरतब होंगे। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और उसके इलाज के लिए इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, तो इंसुलिन का इंजेक्शन भी आपकी ज़हनी सलाहियत पर मनफी असरात मुरतब करेगा। इसलिए किसी भी शक्ल में मौजूद कार्बोहाइड्रेट से बचने की कोशिश करें, जैसा कि सफ़ेद आटा, चीनी या आलू वगैरह। मुतबादिल के तौर पर आप अपने जिस्म को भूखा रहने का आदी बनाएं। इस आदत का अपनाना आपके दिमाग के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और आपका दिमाग तेज़ और सेहतमंद होगा। नाजरीन, मुतादिद मुतालियात के मुताबिक वक्फे से रोज़ा रखना, लगभग 16 घंटे तक भूखा रहना और आखिर में मामूल के मुताबिक खाना खाने से आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव होगा और इस तरह न्यूरॉन्स की तादाद में भी इजाफ़ा होगा। मगर इस बात का ख्याल भी ज़रूरी रखें कि अपनी खुराक को कम कर देने से या बहुत ज़्यादा वक्त तक भूखा रहने से जिस्म पर बुरे असरात मुरतब होंगे। नंबर 3, पोस्चर एंड एक्सरसाइजेस। नाजरीन, आप जब किसी सवाल को हल कर रहे हों या सोचने समझने के अमल से गुजर रहे हों, तो उस दौरान आपका बॉडी पोस्चर इंतहाई अहमियत का हामिल हो जाता है। एक सवाल को हल करते वक्त आप सोफ़े पर या बिस्तर पर आरामदेह हालत में बैठे हों और उसी सवाल को हल करते वक्त आप सीधे बैठे हों, तो आप खुद वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे कि सीधा बैठकर सवाल हल करना बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इस तरह आपके हल तलब सवाल को समझने की सलाहियत में इजाफ़ा होगा। इसी तरह वर्जिश भी IQ के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसकी वजह से दिमाग को ज़्यादा मिकदार में ताज़ा खून फराहम होने में मदद मिलती है। नाजरीन, इसी तरह मुनासिब नींद का पूरा होना भी दिमाग की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंतहाई ज़रूरी है।
نیند کے دورانیے کے ساتھ ساتھ نیند کا بہتر معیار یعنی گہری نیند کا آنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 4، بریدنگ اینڈ میڈیٹیشن۔ ناظرین، آئی کیو لیول انکریز کرنے کا ایک سب سے آسان طریقہ ناک کے ذریعے سے لمبی سانسیں لینا ہے۔ اس سے آپ کے جسم کو اور بالخصوص آپ کے دماغ کو ریلیکس ہونے میں مدد ملے گی۔ گہری سانسیں لینے کی وجہ سے آکسیجن زیادہ مقدار میں آپ کے خون میں شامل ہوگی جو دماغ تک پہنچے گا، جس سے دماغ کی فنکشننگ کیپیسٹی میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ میڈیٹیشن یعنی مراقبہ آپ کے جسم اور دماغ کو سکون فراہم کرنے کا ایک اہم طریقہ ہے۔ ناظرین، مراقبے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسی حالت یا پوسچر میں بیٹھیں جس میں آپ خود کو آرام دہ محسوس کریں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور دماغ کو تمام تر خیالات سے خالی کر کے اپنی توجہ سانس کے انہیل اور ایکسہیل کرنے پر مرکوز کر دیں۔ اس عمل کو چند منٹ تک جاری رکھیں۔ سائنٹیفک ریسرچز سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مراقبہ کرنے سے بڑھتی عمر میں ہونے والی یادداشت کی کمزوری جیسے مسئلے سے بھی نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔